हेलो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीरीज के आज के लेक्चर में हम फ़ॉन्ट ब्लॉक को डिस्कस करेंगे। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करोगे तो आपको सबसे पहले जो होम टैब यहाँ अंदर आपको यहाँ पे होम टैब के अंदर ही फ़ॉन्ट ब्लॉक मिलेगा। ये जो यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट ब्लॉक दिखाई दे रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये फ़ॉन्ट ब्लॉक है। इस ब्लॉक के अंदर जितने भी सारे ऑप्शंस हैं, आज के लेक्चर में हम इन ऑप्शंस को सीखेंगे यूज़ करना, कि इन ऑप्शंस को किस तरह इस्तेमाल करते हैं और इनको क्यों इस्तेमाल करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, वो आज इस लेक्चर में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे अगर हम इस बी की बात करेंगे तो बी का मतलब क्या है, बोल्ड करना। इस आई की बात करेंगे, इटैलिक करना। फिर इस यू की बात करते हैं, अंडरलाइनिंग। उसके बाद हम फेस चेंज करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किस तरह से आप फेस को चेंज करते हैं। उसके बाद साइज़ को, जैसे यहाँ पे 38 लिखा है, इसके साइज़ को, जो टेक्स्ट है उसके साइज़ को किस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट और उसके बाद सब स्क्रिप्ट, जो X2 यहाँ पे बेस 2 नज़र आ रहा है, तो सब स्क्रिप्ट, या उसके बाद साइज़ को बढ़ाना, साइज़ को कम करना, ठीक है। उसके बाद चेंज केस, उसके बाद कलर देना, फ़ॉन्ट का कलर देना, ठीक है। इन सारे ऑप्शंस को हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बोल्ड करना सीखते हैं कि बोल्ड का क्या मतलब है, बोल्ड को किस तरह से किया जाता है। तो बोल्ड करने के लिए हम जो भी टेक्स्ट हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर लिखा होगा, तो उस टेक्स्ट में से अगर किसी टेक्स्ट को आप बोल्ड करना चाहते हैं तो आप सिंपली उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद, जैसे मैं यहाँ पे इस लाइन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इस ऑप्शन पे बी, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये फ़ॉन्ट के अंदर, ठीक है, फ़ॉन्ट ब्लॉक के अंदर जो ये बी ऑप्शन है, इस बी ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे समझ लो मैंने इस बी ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। आप देखिए इफेक्ट क्या हुआ, जो भी टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किया वो टेक्स्ट बोल्ड हो गया है। बोल्ड से जो टेक्स्ट है उसका जो शेप है वो थोड़ा मोटा हो जाता है। और उसके बाद बोल्ड आपको ज़रूरत पड़ती है जब भी कोई हेडिंग देनी है या टेबल की हेडिंग देने, जो भी चीज़ हेडिंग में रखनी होती है या बीच में कोई सी चीज़ आपको दूर से नज़र आने के लिए उस चीज़ को आप बोल्ड में रखते हो। तो बोल्ड होने के बाद जो है बोल्ड के लिए शॉर्टकट की भी इस्तेमाल होती है। जैसे यहाँ पे बोल्ड, अगर इसको अनबोल्ड करना है तो फिर से एक बार यहाँ फ़ॉन्ट ब्लॉक में जाएंगे। फ़ॉन्ट ब्लॉक के अंदर हम बी पे क्लिक करेंगे तो ये अनबोल्ड हो जाएगा। बी पे क्लिक किया बोल्ड, इसी बी पे क्लिक किया अनबोल्ड। शॉर्टकट की है बोल्ड करने के लिए Ctrl+B और अनबोल्ड करने के लिए भी Ctrl+B। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है अंडरलाइन। अंडरलाइन आपको यहाँ पे मेन्यू और जो फ़ॉन्ट ब्लॉक है, फ़ॉन्ट ब्लॉक के अंदर जाना है आपने और यहाँ पे यू मिलेगा आपको अंडरलाइन पे क्लिक करना है। लेकिन पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए। जैसे मैं यहाँ पे इस लाइन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, अंडरलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट, और यहाँ पे आई पे क्लिक करता हूँ, ये जो है अंडरलाइन, सॉरी यहाँ पे यू पे क्लिक करता हूँ, यू पे क्या हो जाएगा, अंडरलाइन, यानी नीचे आपको लाइन आ जाएगी। इस वर्ड फाइल को जूम करता हूँ और आप देखो अंडरलाइन हो गया। अगर इसी टेक्स्ट को आप अंडरलाइन हटाना चाहते हैं तो फिर से इस यू पे क्लिक करना है तो ये अंडरलाइन हट जाएगा। यानी अंडरलाइन क्या करता है, जो भी आपने लिखा है, अगर जो भी टेक्स्ट आप सिलेक्ट करोगे उस टेक्स्ट को, सिलेक्टेड टेक्स्ट को जो आपने सिलेक्ट किया उसको अंडरलाइन कर देगा। ये देखो मैंने अंडरलाइन पे क्लिक कर दिया और ये अंडरलाइन हो गया है, ठीक है। यहाँ पे इसके साथ ही एक छोटा सा एरो ऑप्शन आ रहा है। इस एरो ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं, ठीक है, तो एरो ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे अंडरलाइंस की स्टाइल्स मिलते हैं। आप किसी भी स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं और कोई भी स्टाइल अपने सिस्टम में रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डबल लाइन पे क्लिक किया, आप देखो डबल लाइन अंडरलाइन का मार्क यहाँ पे हो गया है, ठीक है। और अंडरलाइन करने के लिए भी शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है Ctrl+U। Ctrl+U शॉर्टकट की है टू मेक ए सेलेक्ट टेक्स्ट टू अंडरलाइन। जैसे मैं इसी सेंटेंस को सिलेक्ट करता हूँ, अभी जब मैं Ctrl+U करूँगा तो ये डिसेलेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले Ctrl+U से अंडरलाइन होता है और Ctrl+U से ही डिसेलेक्ट अंडरलाइन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड ऑप्शन पे आ जाते हैं। जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे इटैलिक में, सॉरी यहाँ पे भूल गया लिखना, तो यहाँ पे इटैलिक द सिलेक्टेड टेक्स्ट। अगर इटैलिक करना है इस लाइन को तो इस लाइन को सिलेक्ट करो और यहाँ पे आप जो है इस आई पे, जो यहाँ पे आई आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो इस आई पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। इस आई से क्या होगा, इटैलिक हो जाएगा। जैसे मैंने आई पे क्लिक किया तो आप देखो ये इटैलिक द सिलेक्टेड टेक्स्ट जो है थोड़ा टेढ़ा आ गया। तो इटैलिक से क्या होता है, जो टेक्स्ट है आपका वो टेढ़ा हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, ठीक है। तो आप देखो कितना इजी है।
जो ये फ़ॉन्ट के ऑप्शन बहुत ईजी हैं, सिर्फ आपको इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। उसके बाद स्ट्राइक थ्रू पे आ जाते हैं। स्ट्राइक थ्रू पे ये ABC क्या है, स्ट्राइक हो जाती है कि लाइन एक स्ट्राइक होगी थ्रू द टेक्स्ट। जैसे ये स्ट्राइक थ्रू द टेक्स्ट एक लाइन है, आपने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप ABC पे क्लिक करोगे, बीच में आपको एक लाइन दिखेगी और वो लाइन स्ट्राइक होगी बीच में। ये देखो स्ट्राइक थ्रू लाइन टेक्स्ट, इस टेक्स्ट के बीच में जो है स्ट्राइक हो गई है। क्यों? क्योंकि मैंने स्ट्राइक थ्रू सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे जैसे कैसर कंप्यूटर्स है, कैसर कंप्यूटर्स के आप स्ट्राइक थ्रू इस्तेमाल करोगे तो देखो कैसर कंप्यूटर्स के बीच में से लाइन आ गई। तो यहाँ पे देख सकते हैं सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट से क्या होता है, आप यहाँ पे लास्ट पे मैंने सुपरस्क्रिप्ट को लिखा होगा आपको, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सुपरस्क्रिप्ट का मतलब है पावर में रखना। अगर आप सुपरस्क्रिप्ट देखोगे, यहाँ पे मैंने लिखा सुपरस्क्रिप्ट, देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो वाला ऑप्शन जो है सुपरस्क्रिप्ट के लिए इस्तेमाल होता है। यानी जो भी चीज़ आपको सुपरस्क्रिप्ट में रखने हैं, यानी जो भी चीज़ आपको पावर में रखने हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू अगर आपको पावर में रखनी है तो आप सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन का इस्तेमाल कर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है ए के ऊपर मैंने 3 रखा है प्लस बी के ऊपर मैंने n रखा है। तो ये 3 और n कैसे आए, ये आपको सुपरस्क्रिप्ट की वजह से आए। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं n पावर 9, n के ऊपर 9 डालना है, ठीक है। और प्लस लिखता हूँ प्लस b पावर 7 प्लस लिखता हूँ c पावर n-1, ठीक है। तो जो n-1 है यहाँ पे, इस n-1 को अगर मैं सिलेक्ट करूँ, n-1 को मैंने सिलेक्ट किया, n-1 को यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे ये n-1 जो है ऊपर आ जाएगा। इसी तरह 7 को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे इस सुपरस्क्रिप्ट पे x स्क्वायर पे क्लिक करता हूँ, आप देखो x 7 पावर में आ जाएगा। इसी तरह 9 पे क्लिक करोगे, यहाँ पे इस स्क्वायर पे क्लिक करोगे, 9 पावर में आ जाएगा। यानी जो चीज़ आपको पावर में रखनी है तो उस चीज़ को सिलेक्ट करो, यानी जो वैल्यू आपको पावर में रखना है उस वैल्यू को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आप सुपरस्क्रिप्ट जो है ऑप्शन पे क्लिक करो तो वो पावर में। इसी तरह है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या क्या होगा, सबस्क्रिप्ट के लिए आप जो है जैसे H2SO4 यानी सबस्क्रिप्ट मीन्स बेस में रखना। जैसे मैं लिख रहा हूँ CO2, आप देखो CO2 बड़ा हो, अब S2 को सिलेक्ट करो, फिर इस X बेस 2 पे क्लिक करो, आप देखो CO2 नीचे है। इसके बाद अगर आप 2 के साथ फिर क्लिक करोगे, जो भी लिखोगे वो सबस्क्रिप्ट में आता है, ठीक है। तो आपको फिर से इसको रब करना, एक बार जाके सबस्क्रिप्ट पे फिर से क्लिक करना है, आपका कर्सर बड़ा हो जाएगा और आगे आके आप जो लिखोगे वो बड़ा वैल्यू आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे अब n को बेस में रखना है तो n को सिलेक्ट करो और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करो, ठीक है। तो उसके बाद जब आप क्लिक करोगे वो छोटा फिर से आ जाएगा और आपको ये हटाने के लिए फिर से एक बार सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करना है। सबस्क्रिप्ट के बाद अब हम देखते हैं फॉन्ट का फेस। यहाँ पे एक नया ऑप्शन सीखते हैं, फॉन्ट फेस। फॉन्ट फेस किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं, फॉन्ट फेस यानी चेहरा। जैसे चेंज द फॉन्ट फेस ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट, जैसे मैंने यहाँ टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉन्ट फेस, ये जो एरियल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको एरियल के साथ यहाँ पे एरो दिखाई देगा, आप जो भी फेस रखोगे उस टेक्स्ट का फेस वही आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे जोकर में रखा, ठीक है। आप देखो इस जो टेक्स्ट है इसका फॉन्ट चेंज हुआ, इसका फेस चेंज हुआ। तो वर्ड के अंदर जब आपको किसी भी टेक्स्ट का फेस चेंज करना चाहते हो, उसके स्टाइल को चेंज करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे फेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वंडर्स ऑफ साइंस लिखा, मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ फेस पे आ गया और यहाँ फेस है। मैंने फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एरियल नैरो का, एरियल ब्लैक का इस्तेमाल किया, देखो एरियल ब्लैक में आ गया। मैं यहाँ पे आता हूँ, माई एम एल लाइफ को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे माई एम एल लाइफ सेलेक्ट करने के बाद बहुत सारे फॉन्ट्स यहाँ पे फॉन्ट एरिया में आया मैं, ठीक है। फेस में आया, फॉन्ट फेस में आने के बाद मैं यहाँ पे फेस चेंज करता हूँ और यहाँ पे मैं कोई फॉन्ट दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं ये वाला फेस यूज़ करता हूँ, ब्रश फेस, ठीक है। स्क्रिप्ट आप देखो इसी में जो है आपको फॉन्ट नज़र आएगा। इस तरह वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, इसको सिलेक्ट करने के बाद कोई और फॉन्ट दे देते हैं। जो बहुत सारे फॉन्ट से आपके कंप्यूटर में आप फॉन्ट फेस चेंज करने के लिए किसी भी फॉन्ट को आप रख सकते हैं। ये देखो डिफरेंट फॉन्ट फेसेस आए, तो आप अपने टेक्स्ट को किसी भी फॉन्ट में रख सकते हैं जिस फॉन्ट में आप चाहते हैं टेक्स्ट को रखना।
फ़ॉन्ट फेस के बाद आप साइज़ की बात करते हैं, और फ़ॉन्ट फेस को रखने के लिए भी शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। ठीक है, जैसे वंडरस ऑफ साइंस है, आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ कीबोर्ड से प्रेस करोगे तो सीधे आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट का ब्लॉक आ जाएगा, और फेस चेंज करने के लिए आप यहाँ पे फ़ॉन्ट का जो फेस आपको चेंज करना है, तो फ़ॉन्ट फेस चेंज करने के लिए आप यहाँ पे किसी भी फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करोगे, ओके करोगे, आप देखो फ़ॉन्ट का फेस वही आ जाएगा। तो यहाँ पे साइज़ है, साइज़ चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, चेंज द फ़ॉन्ट साइज। दोस्तों यहाँ पे चेंज द फ़ॉन्ट साइज़, इसका मैं चाहता हूँ कि इसका साइज़ चेंज करूँ, तो साइज़ चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे मैं जो ये 22 लिखा है आपने यहाँ पे, इस 22 के साथ मैं यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करता हूँ, और मैं इसका साइज़ 28 रखता हूँ। आप देखो चेंज साइज़ इंक्रीज़ हुआ, मैं 36 रखता हूँ, देखो साइज़ इंक्रीज़ हुआ। तो जो भी टेक्स्ट आप सिलेक्ट करोगे, अगर उसका साइज़ चेंज करना चाहते हो आप, तो आपको यहाँ साइज़ में जाना होगा, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ साइज़। फॉर एग्जाम्पल मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, अगर मुझे साइज़ को इंक्रीज़ करना है, तो ये छोटा है, ये जो बड़ा ए है, यानी 2 ए आपको दिखाई दे रहे होंगे फ़ॉन्ट ब्लॉक, एक ये वाला ए आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा वाला ए आपको ये छोटा सा ए दिखाई दे रहा है। इस वाले ए से साइज़ इंक्रीज़ होता है, और इस वाले ए से साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो एक ए से साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, और दूसरे ए से साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है। जो पहला वाला ए है, इससे साइज़ इंक्रीज़ होगा, देखो जो मैंने सेलेक्ट किया है टेक्स्ट, उसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया है। और इसी तरह जो इसके बाद जो दूसरा वाला ए है, इससे साइज़ क्या होगा, इससे साइज़ डिक्रीज़ होगा। तो जो साइज़ आप चाहते हो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, इंक्रीज़ करना चाहते हो तो बड़े ए पे क्लिक करो, डिक्रीज़ करना चाहते हो तो छोटे वाले ए पे क्लिक करो, साइज़ डिक्रीज़ होता जाएगा। उसके बाद है चेंज केस साइज़ इंक्रीज़ और साइज़ डिक्रीज़ करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का इस्तेमाल, शॉर्टकट की है, ये इस्तेमाल करनी होगी। जैसे यहाँ पे लिखा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस पी में इस्तेमाल करता हूँ। आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट का साइज़, बहुत सारे साइज़ेस आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे साइज़ चेंज कर सकते हैं। जैसे 36 ओके, आप देखो जो फ़ॉन्ट आपने सेलेक्ट किया होगा उसका 36, जैसे मैं यहाँ पे इंक्रीज़ द फ़ॉन्ट एंड डिक्रीज़ द साइज़, जैसे इंक्रीज़ द साइज़ इसको सिलेक्ट किया, और यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का इस्तेमाल किया, और यहाँ पे देख सकते हो अब साइज़ आ जाता है आपको ऑप्शन में, और यहाँ पे आप देखो 28 रखता हूँ मैं, और ओके करता हूँ। ये देखो साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ हुआ। डिक्रीज़ करने के लिए भी आपको वहाँ पे साइज़ जो है वो कम देना होगा, तो फॉन्ट ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। उसके बाद है चेंज केस आपको फॉन्ट ब्लॉक के अंदर, जो आपको यहाँ पे ए दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये ए जो है फॉन्ट जो है इसके लिए जो मैंने आपको भी बताया कि ये आपको चेंज केस यूज़ करने के लिए यूज़ होते हैं। इसमें आप कैपिटलाइज कर सकते हो, अगर कोई लेटर स्मॉल में रखना है उसको स्मॉल रख सकते हो, अगर आपको सेंटेंसेस को कैपिटलाइज करना है तो कैपिटल कर सकते हो, किसी बड़े सेंटेंस को स्मॉल में या एक वर्ड को स्मॉल में रखना है तो स्मॉल में कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इससे आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने इस पूरे जो है पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, चेंज केस के पैराग्राफ को मैंने यहाँ पे जाके जो ये चेंज केस है इसके पैराग्राफ को मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आया चेंज केस में सबसे पहले सेंटेंस में ये सेंटेंस में लिखेगा आपको, और आपको सेंटेंस में जो है जो पैराग्राफ है वो सेंटेंस वाइज आएगा। उसके बाद है लोअर केस मीन्स आपका जो फुल पैराग्राफ है वो स्मॉल लेटर्स में आ जाएगा। मैं यहाँ पे देखो लोअर केस आ रहा है, इस लोअर केस पे क्या करता हूँ मैं, इस लोअर केस पे जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे लोअर केस, इस लोअर केस पे मैं एक बार क्लिक करता हूँ। लोअर केस पे क्लिक किया, आप देखो जो भी ये पैराग्राफ आपने सेलेक्ट किया है वो पूरा पैराग्राफ क्या हुआ, लोअर केस में यानी स्मॉल लेटर्स में आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी वर्ड को, किसी भी टेक्स्ट को वर्ड के अंदर जो है कैपिटलाइज करना है, कैपिटल में रखना है, तो आप उसको सिलेक्ट करोगे, आप उस लाइन को सिलेक्ट करोगे, उस सेंटेंस को सिलेक्ट करोगे, या जो भी मर्जी जिसको आपने रखना है उसको सिलेक्ट करने के बाद आप चेंज केस में जाओगे। चेंज केस के साथ ही आप अपर केस पे क्लिक करोगे, आप देखोगे कि ये जो लाइन है ये कैपिटलाइज हो गई, और जो आपकी जो पैराग्राफ है वो पैराग्राफ कैपिटल में आ गया। तो चेंज केस के अंदर ही फिर से हम लोअर केस पे क्लिक करते हैं। चेंज केस के अंदर ही एक है कैपिटलाइज ईच वर्ड क्या करता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड क्या करता है, आपको कैपिटल में रखता है। जैसे यहाँ पे मैं कैपिटलाइज ईच वर्ड करता हूँ, हर एक वर्ड जो भी पैराग्राफ है उसके हर एक वर्ड का पहला लेटर जो है वो कैपिटल में आ जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे पहला लेटर कैपिटल में आ रहा है, तो कैपिटलाइज ईच वर्ड। उसके बाद है
टोगल, टोगल का मतलब है उल्टा। देखो यू कैपिटल में था अभी, ये स्मॉल में आ गया, बाकी कैपिटल्स में आ गए। टोगल का मतलब होता है उल्टा करना, ठीक है। तो शिफ्ट प्लस F3 है चेंज केस करने के लिए, ठीक है। तो शिफ्ट प्लस F3 इज यूज्ड शॉर्टकट की टू चेंज द केस, ठीक है। उसके बाद चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट। अब टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। जिस तरह यहाँ पे ब्लू कलर है टेक्स्ट का, अब आप चाहते हो कि इस वाली लाइन को आप यहाँ पे कर्सर ले गए आप और इस लाइन को सिलेक्ट किया आपने। सिलेक्ट करने के बाद आप कलर चेंज करना चाहते हैं। तो कलर चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे आपको ए जो कलर दिख रहा है आपको यहाँ पे बड़ा ए और एक इसके साथ वाला बॉक्स आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये कलर के लिए है। आप कलर दे सकते हो जो कलर आप चाहते हो, ठीक है। तो कलर देने के लिए आप यहाँ पे ए पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज द कलर ऑफ दिस लाइन इनटू द रेड, इसको सिलेक्ट करो, रेड पे क्लिक करो, देखो रेड कलर आ जाएगा। इस एरो बटन पे क्लिक करो, बहुत सारे कलर्स आपको दिखेंगे। तो आप कोई भी कलर यहाँ पे रख सकते हैं, जो कलर आपको पसंद है उस कलर को आप यहाँ पे आराम से रख सकते हैं। मैं इस कलर को रखता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे जाके इस कलर को रख देता हूँ। आप देखो ये कलर आ गया, ठीक है। उसके बाद है फॉर एग्जांपल एक दूसरा कलर रखते हैं। इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके दूसरा कलर रख देता हूँ। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे कोई कलर अच्छा नहीं लग रहा है तो मोर कलर्स पे जा सकते हो आप। मोर कलर्स पे आप देखो यहाँ पे न्यू आ रहा है, करंट आ रहा है। करंट कलर ब्लैक है और इस वक्त न्यू कलर भी ब्लैक में आ रहा है। अगर आप यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक करोगे, इन कलर पे जाओगे, आप देखो न्यू कलर चेंज होते जा रहा है। आपको जो कलर रखना है आपको क्या करना है, आपको उस कलर पे सिलेक्ट, जैसे ये न्यू कलर मुझे यही रखना है, ओके किए। आप देखो यहाँ पे इस जो है इस का फॉन्ट ही कलर चेंज हो गया है। उसके बाद है हाईलाइट रखना। हाइलाइटर आप देख सकते हो, हाइलाइटर फॉन्ट ब्लॉक के अंदर ही आपको मिलेगा। ये वाला ए बी, ये छोटा ए बी जो आपको यहाँ पे मिलेगा, ये हाइलाइटर है। इस हाइलाइटर को किस तरह इस्तेमाल करते हैं वो देखते हैं। जैसे यहाँ पे हाईलाइट का ऑप्शन है, हाईलाइट मैंने इस वर्ड को हाईलाइट किया है। जैसे मैं इस कंप्लीट सेंटेंस को, अगर इस कंप्लीट सेंटेंस को हाईलाइट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हाईलाइट के साथ ये एरो बटन आएगा। एरो बटन के साथ जो कलर, जिस कलर में आप हाईलाइट करना चाहते हो उस कलर को सिलेक्ट करो। आप देखो उस कलर में ये हाईलाइट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कैसर अहमद है, मैंने कैसर अहमद को सिलेक्ट किया, या यहाँ पे नेम है, मैंने नेम को सिलेक्ट किया और इसको यहाँ पे हाईलाइट पे गया। इसके साथ ये एरो की है, इसके पास गया और यहाँ पे किसी इस कलर में मैंने इसको हाईलाइट किया। आप देखो ये हाईलाइट हो गया। तो ये है हाईलाइट किस तरह से आप करते हैं। हम आ जाते हैं यहाँ पे ए लास्ट वाला ऑप्शन है, ये ए टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी, ठीक है। इस टेक्स्ट इफेक्ट पे आ जाता है। जैसे कैसर अहमद लिखा, मैं इस कैसर अहमद को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे इस ए पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मुझे इस फॉर्मेट में कैसर अहमद को रखना है, इस स्टाइल में रखना है, इस स्टाइल में रखना है, इस स्टाइल में रखना है। क्लिक किया आपने, सबसे नीचे आउटलाइन में रखना है, ठीक है। आउटलाइन का कलर क्या रखना है आपने, यहाँ पे देखो आउटलाइन का कलर आपने रखा, ठीक है। उसके बाद ही इसमें आपको यहाँ पे शेडो में, अगर आपको शेडो चाहिए तो कुछ टाइप का शेडो आपको चाहिए इस टेक्स्ट के लिए, तो आप देखो वहाँ पे आपको शेडो भी नजर आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ मैं आउटर शेडो जा रहा हूँ, ये वाला शेडो मुझे अच्छा लग रहा है, ये वाला शेडो। आप इफेक्ट देखो, इसको शेडो भी थोड़ी पीछे आपको शेडो दिखेगी, ठीक है। तो ये था टेक्स्ट जो है फॉन्ट ब्लॉक के अंदर ऑप्शन। और एक फॉन्ट ब्लॉक में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 वर्जन में क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग क्या होता है, जैसे ये माई एम इन लाइफ है, ठीक है, इसको मैं कलर कर देता हूँ रेड, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे साइज बढ़ा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे मैंने इसको साइज बढ़ा, अगर मैं यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूँ तो ये अपने फॉर्मेटिंग में आ जाएगा स्टार्टिंग जो था, ठीक है। तो क्लियर फॉर्मेट से हर कोई फॉर्मेट, जैसे वंडर्स ऑफ साइंस, इस पर मैं क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट किया, देखो वही आया जो पहले था। तो फॉर्मेटिंग को क्लियर करना, जो सेटिंग आपने रखी होते हैं उसको क्लियर करते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं इसको जूम थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, ठीक है। ये सारे ऑप्शन हमने आज देखे हैं। अगर आप यहाँ पे आओगे, इस एरो पे, छोटा सा एरो, इस पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करने के बाद भी आपको फॉन्ट के जो है ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पे। इसमें आप देखोगे यहाँ पे सब कुछ आ रहा है, फॉन्ट का फेज, फॉन्ट का कलर, फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट का साइज तक आपको यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे फॉन्ट कलर आपको आ रहा है, यहाँ पे स्ट्राइक तो, ठीक है, स्मॉल कैप, और बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं इस ब्लॉक में। आप इस तरह भी जो है इस्तेमाल कर सकते। तो सिंपल वे में हमें यहाँ पे आसान होता है और हम यहाँ पे ही सिलेक्ट करके इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, या शॉर्ट कीज़ का इस्तेमाल करके जब हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो यूज़ करते हैं। तो ये आज का लेक्चर लगा, होपफुली आपको ये लेक्चर समझ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करें, सो दैट आपका और मेरा साथ बना रहे। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।